डालिए आर्टिकल नंबर 2 डैश फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों की स्थापना। ध्यान से, आर्टिकल 2 का मीनिंग क्या होता है फिर आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 2 क्या है, देखो आर्टिकल 2 बहुत ध्यान से समझ, जब मैं लिखूं तब बिल्कुल बोर्ड पे। आर्टिकल 2 का मतलब होता है दो बातें, एक है न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और दूसरा होता है कैप्चर ऑफ न्यू स्टेट, कैप्चर ऑफ एन एरिया। कैप्चर कर लिया और उस एरिया को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, स्टेट। ये दोनों कंडीशन किसके लिए होती है, नए स्टेट के। मतलब आजकल को, आज का भारत का युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को इंडिया ने कैप्चर कर लिया, तो जो पाकिस्तान होगा वो इंडिया का स्टेट कहलाएगा। आर्टिकल नंबर 2 ऐसा कहता है। तो कोई भी एरिया विच इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड कैप्चर्ड स्टेट, या सिंपली स्टेट का मतलब क्या, क्लियर हुआ। तो नए स्टेट का पहला तो मतलब हुआ न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। वैसे इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड हुआ है, देखो नाम वाले से याद आ गया, और तेलंगाना। ठीक है, ये जो चार नए स्टेट आपके समय आए हैं, ये आर्टिकल नंबर 2 होता है। और दूसरा होता है कैप्चर ऑफ एन एरिया। तो ये अभी तक सिचुएशन ऐसी हुई नहीं है जिसने हमने कैप्चर मतलब युद्ध करके लड़ा हो, क्योंकि वो तो मैंने बताया था, डराया तो वैसे सीधे आ गया था पुर्तगाल। ठीक है, तो ये कैप्चर ऑफ नहीं रहा, तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पे ध्यान रखना कि हम कैप्चर कैसे करें। तो पार्लियामेंट के पास ये ऑप्शन दिया गया है, बहुत सिंपल लाइन है, इफ थिंग्स सो। ये स्टेटमेंट ध्यान से नोट करना, इफ थिंग्स सो का मतलब होता है अगर पार्लियामेंट को लगता है कि किसी स्टेट को कैप्चर किया जाएगा या किया जा सकता है तो वो कर सकता है। मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके उस पर कैप्चर करने का जो राइट्स है वो किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में आपको बता चुका हूं, याद है, लोकसभा राज्यसभा सारी चीजें। तो ये आर्टिकल नंबर 2 कहता है, जिसमें कहता है कि साहब ऐसा हो। ठीक है, बाकी तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, नए स्टेट बनते कैसे हैं उसके लिए अलग से एक मेथड काम करता है। तो पहला आर्टिकल नंबर 2 ध्यान से नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और कैप्चर ऑफ अ न्यू लैंड। ठीक है, नोट कर बना लीजिए पहले। नया राज्य बनाना है, पार्लियामेंट के पास होता है ध्यान से। मतलब इंडिया में नए स्टेट को बनाना नहीं बनाना ये सब अथॉरिटी किसके हाथ में दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, हो गया। ध्यान से हटाओ उसको, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज आप लिखने जा रहे हैं। थ्रेडिंग डालिए, प्रोसेस ऑफ अ न्यू स्टेट, प्रोसेस ऑफ न्यू स्टेट, ठीक तो है, प्रोसेस ऑफ न्यू स्टेट। नए स्टेट जो हैं वो हमारे सामने, मतलब कैसे, व्हाट इज द मेथड, तरीका क्या होता है नए स्टेट को बनाने का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, जानवी, प्रोसेस ऑफ न्यू स्टेट, तुरंत आओ। प्रोसेस ऑफ न्यू स्टेट, ध्यान से सलीके सीखते हैं प्रोसेस क्या होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यूपी से उत्तराखंड बनना है, तो नया स्टेट बना है ना ये, तो यूपी से उत्तराखंड की अगर आप प्रोसेस समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी स्टेट को आप समझ जाएंगे कैसे बनता है। ठीक बात है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा पहले समझिए फिर नोट करिएगा। मैं ध्यान से दिखा रहा हूं, देखो सबसे स्टेप बाय स्टेप, पहली स्टेप में ये जो बिल है, किसी भी स्टेट को बनाने के लिए हमेशा कोई बिल आता है, वो बिल पे
परमिशन चाहिए, प्री परमिशन चाहिए किसकी? राष्ट्रपति की। जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं उनकी प्री परमिशन कंपलसरी है। मतलब अगर कोई नया स्टेट बनना है तो उस स्टेट का जो पूरा ड्राफ्ट होगा ना, वो सबसे पहले कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। क्लियर होगी बात? अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास जब गया तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको यस कर देगा या तो वो उसको नो कर देगा। यही दोनों चीज, या तो हाँ करेगा मना करेगा। लॉजिक बात है, अगर उसने नो कर दिया मैटर खत्म, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर उसने यस किया तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ध्यान से समझिए। तो अगर उसने यस किया तो अब ये इस बिल को भेजेगा उस स्टेट की असेंबली के पास। कौन से स्टेट की असेंबली है यहां पर? भाई सीधी बात है, यूपी। क्योंकि यूपी से आपका बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है, तो वो बिल आपका कहां पहुंच गया? यूपी के पास आ गया कि साहब हम आपको काट करके एक नया स्टेट बनाने की सोच रहे हैं। यही वाली बात हुई सिचुएशन, ध्यान से, क्योंकि बहुत क्लियर है मेंस का है ये। अब इस स्टेट असेंबली के पास भी दो ऑप्शन, या तो इसको वो मान ले या तो नहीं माने। सीधी बात है। अब यहां ध्यान से समझना, इस सिचुएशन में अगर मान लेता है तो प्रोसेस आगे बढ़ गई, अगर नहीं माना तो भी इसका नो वैल्यू। नो वैल्यू का मतलब हुआ कि अगर यूपी ने मना कर दिया कि आप हमें नहीं काट के अलग कर सकते, तो भी यूपी की वैल्यू नहीं है। मतलब स्टेट तो कटेगा, बस आपसे फॉर्मेलिटी के लिए मैं पूछ ले रहा हूं। समझ गए? जैसे शाम को खाना क्या बनेगा, तुम्हारी मम्मी पूछती है तुमसे, तुम्हारा मन चाहे जो बनेगा वही जो मम्मी ने डिसाइड किया, बट तुमसे पूछ लिया, तुम्हारी इज्जत भी रख ली और तुमको थोड़ा लगा भी नहीं, अच्छा ठीक, मना तो पता है होना ही होना है, लेकिन थोड़ी इज्जत रख के मना किया गया, बस वही सिचुएशन है। ठीक है? तो स्टेट से पूछने का मतलब है स्टेट को चूंकि हमारा पार्ट है इसलिए उस स्टेट से पूछा गया। दैट्स इट। यहां तक समझ में आया? तो अगर स्टेट ने यस कर दिया तो आगे, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैं दोनों सिचुएशन में स्टेट ने क्या कर दिया, एक तरीके से यस ही मान के चलो सिचुएशन को, तो अब ये बिल कहां से आएगा वापस? ये आएगा बिल पार्लियामेंट में। वेट, किसने भेजा था इस बिल को? प्रेसिडेंट ने। तो ये बिल किसके पास गया? प्रेसिडेंट। जिसने भेजा है बिल वहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कहीं चला जाता। ठीक है? प्रेसिडेंट से निकला तो प्रेसिडेंट के पास आ गया। क्लियर हो गया? और इस बिल को अब प्रेसिडेंट कहां भेजेंगे? पार्लियामेंट में। ठीक हो गई बात कि पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट पे इस बिल पर क्या होगी? वोटिंग। पार्लियामेंट में इस बिल पे क्या होगी? वोटिंग। और ये वोटिंग कैसी होती है? 50% यस। मतलब अगर 50% लोग यहां के हां कर देते हैं तो जो आपका स्टेट होता है वो स्टेट बन जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गई? तो इंडिया में तो यूपी, अब यहां पे दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना, ये सारी तो कॉमन चीज है। यहां पे कंडीशन है कि ये जो बिल है, ये बिल मैंने वर्ड दिया कि प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट आपने लिखा है, तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास कैसे पहुंचा? सोचने वाली बात थी। बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा और सारी प्रोसेस आगे समझ में आ गई आपको, ठीक पता से बोलता, बट प्रेसिडेंट तक कौन लेके गया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई साहब? प्रेसिडेंट तक, भाई आपके पिताजी से प्रोसेस स्टार्ट होकर के आगे तक बड़ी, बट आपके फादर तक कोई तो ले गया होगा। तो यहां पे क्वेश्चन डाउटफुल है कि नहीं सर, ये प्रेसिडेंट, आपको पूछना भी चाहिए कि सर प्रेसिडेंट तक बिल कैसे पहुंचा। तो इस सिचुएशन में ध्यान से, ये सिचुएशन में दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है या तो जो सेंटर है, मतलब केंद्र सरकार है, वो खुद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजती है कि साहब हम यूपी को काट करके उत्तराखंड बनाने की सोच रहे हैं, या फिर जो स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट समझते हो, यूपी, या तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको लगता है कि चूंकि स्टेट बड़ा है, इसको चला पाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम खुद इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। समझ में आ गया? तो या तो गवर्नमेंट सेंटर जो है मोदी जी, वो भेजेंगे किसी स्टेट को, जैसे मान लीजिए कल को यूपी को काट करके, अभी यूपी है उसको काट के नए स्टेट बनने हैं, तो या तो प्रेसिडेंट खुद भेजे, तो प्रेसिडेंट खुद का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधी बात है, किसको भेजेगी? प्रेसिडेंट के पास, या फिर यूपी की जो गवर्नमेंट है वो भेजेगी प्रेसिडेंट के पास। इन्हीं दोनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचता है। तो सबसे पहली स्टेप तो ये समझ में आ गया, अच्छा प्रेसिडेंट के पास कैसे पहुंच गया। अब उसके आगे की पूरी कहानी होती है ये स्टेट। तो इंडिया में जितने भी नए स्टेट बनेंगे वो सभी नए स्टेट की प्रोसेस सेम होती है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इसको लेकर के?
कि वो बहुत मेंस का तगड़ा क्वेश्चन है, 10 से 12 नंबर का प्रोसेस आता है कई बार लिखने के लिए कि क्या प्रोसीजर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई कंफ्यूजन? डन, नोट कीजिए, नोट कीजिए। आपके सामने इस मैप में 1951 में आपके सामने ये स्टेट थे और 2020 में उतने सारे स्टेट हो गए हैं, तो इन स्टेट से वही स्टेट बने होंगे। तो मेथड अब आपको समझ में, अच्छा सर ऐसे ऐसे लेके ऐसे नया स्टेट इंडिया में बनता है, ठीक बात होगी यहां तक। बट क्या लगता है स्टेट बनने का कोई बेस होता होगा? कौन से स्टेट को बना दे, जिसका मन करा उसको स्टेट बना दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट भेजे बिल को या फिर स्टेट गवर्नमेंट भेजे उस बिल को, तो लॉजिक बात है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी क्यों? क्वेश्चन यहां पे बनता है कि साहब हम नया स्टेट, जैसे आपका भाई है वो सेपरेट होना चाह रहा है, एक तरीके से वही बात हुई। तो सेपरेट जो होना चाह रहा है उस सिचुएशन में मतलब वो नौबत आई कैसे, तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा हिस्ट्री। हेडिंग डालिए, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए स्टेट बनने का इतिहास कहां से शुरू होता है? तो नए स्टेट बनने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहला है आपका, देखो हम लोग कब सेपरेट होते हैं? 1947 में हमारे पास 14 स्टेट थे। तो जब हमारे पास 14 स्टेट थे तो बाकी जितने भी स्टेट थे ना, उन्होंने ना, बाकी मतलब जो लोग थे उन्होंने भी डिमांड शुरू कर दी। क्या डिमांड? कि साहब हमें भी अलग करो, मतलब हमें भी एक नया स्टेट का दर्जा दो। कुछ इस तरीके से मैटर आया। समझता हूं क्या मतलब कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। ये था उस समय का मोटा मोटी इंडिया अप्रोक्सीमेट। इसमें एक हिस्सा ये था जिस हिस्से को बोलने वाले लोग थे तेलुगु, ये हिस्सा था जो कि बोलने वाले थे तमिल, ये हिस्सा था जिसको बोलने वाले थे मलयालम इटसेट्रा, ये स्टेट था जिसको बोलने वाले थे मराठा, आज का समय का महाराष्ट्र, ये हिस्सा था जिसको बोलने वाले थे गुजराती। तो पॉइंट क्या हुआ कि जितने भी लैंग्वेज बेसिस के लोग थे उन्होंने अपने अपने स्टेट को बनाने के लिए बोला कि साहब हमें स्टेट दो। बट लॉजिक बात है कि केवल अगर मैं लैंग्वेज की बेसिस पे नए स्टेट बनने लगे तो इंडिया में हर 15-20 किलोमीटर में एक लैंग्वेज चेंज हो जा रही है, तो इसका मतलब तो हर 15 किलोमीटर में नया स्टेट बन जाएगा, तो वो तो सर पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ तो करेगी भाई। अगर इंडिया के लोग डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमें स्टेट बना दो, तो गवर्नमेंट कुछ तो करेगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता सीधे आपका आप गए आप किसी बिल को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ना ना नहीं हो सकता, जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, झगड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो एक बात है, अगर सब लोग डिमांड कर रहे हो स्टेट के लिए तो एक तरीका करते हैं। और वो तरीका क्या था? हम एक कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन चेक करेगा सारी सिचुएशन को, अगर उसको लगता है कि हाँ बन सकता है, रिकमेंड करेगा, तो हम बना देंगे। ठीक, तो उस सिचुएशन में जो पहला कमीशन आपके सामने आया उस कमीशन का नाम था धर कमीशन। क्लियर हुआ? डेट आपके सामने है जून 1948 में धर कमीशन आता है। मेंबर आपके सामने है ये तीन लोग, धर साहब, जयनलाल और पन्नालाल। ठीक है, इस धर कमीशन का देखो रिकमेंडेशन क्या थी। द कमीशन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 2 न्यू प्रोविंसेस। इसने केवल 2 स्टेट की बात की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धर कमीशन ने जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के बेसिस को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, क्योंकि सीधी बात है भाषा के आधार पर नया राज्य बनना संभव नहीं है। मैंने आपको रीजन दे दिया, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप करोगे तो फिर तो खत्म है कहानी आपकी। लॉजिक बात है। तो इस सिचुएशन को लेकर के उन्होंने मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं है। तो आपके काम की 2 चीजें, पहली चीज है एक तो ईयर, दूसरी चीज है लीडर का नाम। तो धर कमीशन पहला कमीशन था जो कि इंडिया में नए स्टेट को बनाने की सोच रहा था, मतलब जिसने रिकमेंड किया था। बट उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी? लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो धर कमीशन हो गया वो फेल हो गया। क्लियर हो गया? धर कमीशन क्या था, नोट कीजिए, लिखिए पहले हेडिंग, फर्स्ट रिकमेंडेशन, पहली रिकमेंडेशन डैश 3 पॉइंट, नाम कमीशन का, कॉन्स्टिट्यूशन, बंदों के नाम और ये वाली पॉइंट। पहला नाम धर कमीशन, जून 1948 टाइम, बंदों के नाम तीनों का नाम धर साहब, एस के धर, दूसरे हैं आपके जयनलाल और पन्नालाल, ये 3 मेंबर हैं। रिकमेंडेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिख लीजिएगा, लैंग्वेज बेसिस डैश नो,
लैंग्वेज की बेसिस पे नो। यहां पे देखिए सीधा लाइन लिखा हुआ है, द कमीशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोविंसेस सोली और प्राइमरली ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। क्लियर? तो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर नया स्टेट नहीं बनेगा, सिंपल बात थी, बात खत्म हो गई। धर कमीशन की कहानी थी, ठीक है। चलो, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली अगर लिखना चाहिए प्रॉपर लाइन तो बस ये वाली लाइन नोट कर लीजिए, द से लेकर के ग्राउंड्स तक। ये द कमीशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोविंसेस सोलली और प्राइमरली ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे बनाना तो ठीक भी है ना यार, बस सीधी बात है। तुम्हारा भाई, तुम्हारे घर में दो भाई हैं, अच्छा मुझे बताइए, आपके घर में आप एक बहन है और दो भाई हैं, दोनों भाई में से एक भाई अलग होने की कह रहा है, तो आप ग्राउंड क्या चेक करेंगे अलग होने का? किस ग्राउंड पे आप अलाउ कर देंगे बीइंग ऐसे? डिसीजन आपके हाथ में है सेपरेट होना, तो आप कोई ग्राउंड चेक करेंगे। मान लीजिए छोटा या बड़ा भाई अपने आप को अलग करना चाह रहा है घर से, सेपरेशन होते घरों में, आपने देखे ही होंगे, तो उन घरों में जो सेपरेशन, उसका ग्राउंड क्या हो सकता है? बोलिए। किसी ग्राउंड पे आप घर, पहले लॉजिक, आपका छोटा भाई आया, उसने बोला मेरे को अलग करो, ठीक, तो आप पूछोगे क्यों? डिसीजन आपके हाथ में है। तो उसने ग्राउंड बताया क्या? मेरे को ना खाना ठीक से नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल लिया, या मेरे को खाने में ठीक से, जो भी कुछ भी एग्जाम्पल है, तो आप क्या करोगे? अलग कर दोगे उसको? नहीं करोगे, लॉजिक बात है, पीट दोगे पहले उसको, छोटा होगा बड़ा होगा तो समझाओगे चीजों को लेकर के। तो अगर उसने कोई ऐसा ग्राउंड बोला कि इस ग्राउंड पे मेरे को अलग करो, तो आप ग्राउंड कौन सा चेक करेंगे? नहीं यार बात सही है, ग्राउंड ठीक है इसका। बोलिए, मैं इसलिए आपसे दिमाग पूछना चाह रहा हूं, आईएएस बनने जा रहे हो भाई आप लोग, तैयारी करना है सिविल सर्विसेज से, दिमाग लगा, किस ग्राउंड पे आप अपने भाई को सेपरेट करने अलाउ करोगे? करना ही है, ऐसा होगा आप सोचे कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, इतने समझदार आप हैं, समझ रहा हूं मैं, लॉजिक बात है, बट ग्राउंड आजकल हो ही रहे सेपरेशन, और अल्टीमेटली हो ही रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ग्राउंड होता होगा। तो आपके हिसाब से सर ये ग्राउंड हो सकता है, मैं देख सकता हूं, बोलो आप क्या बोले? तुम कौन बोला था अभी? फाइनेंस। फाइनेंस का ग्राउंड मतलब आप ज्यादा अमीर है, वो ज्यादा अमीर है, फिलहाल नहीं, नहीं एग्जाम्पल के लिए, आपको वो गरीब है इसलिए अलग होना चाह रहा है, या उसके पास पैसे हैं इसलिए अलग होना चाह रहा है, यही तो ग्राउंड हो फाइनेंस का। किस ग्राउंड पे कहना चाह रही हो बताओ? फाइनेंस के ग्राउंड पे सर मैं कह सकती हूँ अलग होने के लिए, ठीक बात, चलो मैंने मान लिया, बट फाइनेंस का क्या ग्राउंड हो? वो ज्यादा अमीर है इसलिए वो बाहर जाना चाहता है, ये पॉसिबिलिटी है अलग होने की, चलो ठीक है। तो फाइनेंस का ग्राउंड, और कोई ग्राउंड? वाइफ, वाइफ का ग्राउंड मतलब, अच्छा ओके, ये वाइफ की बड़ी सरदर्दी है, देखो आपने खुद ही मान ली इस बात को। अच्छा आप क्या ही बोलूं, खैर ठीक है। वाइफ का ग्राउंड ऐसा है, अच्छा होता है, हैं? अरे वाह, बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया बहन है यार ये, संडे खत्म है, बहुत सारी इश्यूज हैं। बाहर चले जाओ अपना साथ में, बाहर जाके, बाहर का मतलब बिल्कुल ही बाहर नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली छोड़ दो, अगर बाहर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना ली तो डिस्टेंस बनाने से रिलेटेड जो रिलेशन होता है ना मेंटेन हो जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक बात है। खैर वो घरेलू समस्याओं की बात नहीं करते, यहाँ पे आते तो स्टेट ने बोला क्या कि साहब मेरे को लैंग्वेज के ग्राउंड पे अलग करो, सर ने बोला नहीं, क्योंकि फेल हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ने दूसरा एफर्ट मारा। दूसरा एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, काम है जेवीपी कमेटी, डेट है दिसंबर 48 में आती है, ध्यान से, जे से जवाहरलाल नेहरू हैं, वी से वल्लभ भाई पटेल हैं, और पी से पट्टाभी सीतारमैया है, ये तीन लोग जेवीपी हैं। ध्यान से, मेन रिकमेंडेशन इसकी भी है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन पे भी लिखिएगा लैंग्वेज ग्राउंड नो। पहले तो काम की चीजें, जेवीपी में नाम, एज, ईयर और बंदों के नाम, जेवीपी कमेटी, नाम, मेंबर्स के नाम, टाइम, जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी ने मना कर दिया कि नहीं भैया लैंग्वेज की बेसिस पे तो साहब हम नहीं करेंगे, जो कि कुछ हद तक ठीक था। अब दिक्कत बस हुई इंडिया में कि हर बार जब सेम ही बात को लेकर के इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर आप मान नहीं रहे हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, लॉजिक बात है। तो उस गुस्से का वर्स्ट सिनेरियो अगले में निकलता है। तो जेवीपी कमेटी में, ये नोट कर लीजिए पहले, जेवीपी कमेटी के बाद, ध्यान से, हो गया पॉइंट है, बस लिख ले, आपको मैंने क्या बताया, सीधी बात डैश करके, नो बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सिंपल, लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं हो सकता, वो साहब नहीं हो सकता। अब हुआ क्या, हुआ यहां पर, इसको लिखने से पहले एक चीज जान लीजिए, हुआ ये 1948 के आसपास किसका डिसीजन है? 1950 में
1950, बहुत ध्यान से समझना, हम लोग 1947 की वो कमेटी थी, 48 की ये कमेटी आई, जेवीपी कमेटी, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि लैंग्वेज के ग्राउंड पे नहीं होगा। अब हुआ ये, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, तेलुगु स्पीकिंग के लोगों के एक लीडर थे, उनका नाम था पी श्री रामुलु। ध्यान से नोट करना इसको जब मैं बोलूंगा, पी श्री रामुलु, ध्यान से। इन्होंने नया स्टेट बनाने के लिए इंडिया में कर दी हंगर स्ट्राइक। आज के समय का जो आंध्र प्रदेश है उसके बैकग्राउंड की कहानी बता रहा हूं। तो तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा में तो है, तो उन्होंने क्या बोला कि साहब मेरे को नया स्टेट बनाना, सरकार ने बोला केवल तेलुगु की बेसिस पे तो नहीं बना सकता, लैंग्वेज के ग्राउंड पे, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। अब हंगर स्ट्राइक के बाद आफ्टर 53 डेज इनकी हो जाती है डेथ। ये चीज गड़बड़ा गई। क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो गई तो लॉजिक बात है, सबसे ज्यादा उस इलाके में क्या हुए? राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे पूरे एरिया में। ठीक है, ये जो राइट्स हुए, उस राइट्स के बाद गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ गया आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि दंगे झगड़ा होने लग गया था। तो आप कह, इस बेसिस पे आंध्र प्रदेश, that was the first state in India which formed on the basis of language. क्यों? रीजन आपके सामने सीधी बात है। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य, आप कह सकते हैं आजादी के बाद इंडिया का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। दैट इज इन 1953। 1953 में आकर के एक नया स्टेट बनता है आंध्रा ऑन द ग्राउंड ऑफ तेलुगु। लेकिन समझिए बात को, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आंध्रा का बनना नहीं, प्रॉब्लम है इस चीज का पता चलना बाकी लोगों को। क्योंकि अगर एक बंदा हंगर स्ट्राइक करके गवर्नमेंट को झुका सकता है तो ऑप्शन मिल गया। तो सीधी बात है, जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले होंगे सब हंगर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। हम भी हंगर स्ट्राइक, कल को गवर्नमेंट दंगे हम भी करा देंगे, दंगे कराने के बाद गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा नया स्टेट बनाने। तो तमिल वालों ने, तेलुगु, उड़ीसा जितने लोग थे सबने अपने अपने बनाने शुरू कर दिए। अब इसमें गवर्नमेंट फंस गई। लॉजिक बात है, क्योंकि आप उसके सामने झुके हैं भाई। अगर आपने आंध्रा बनाया तो तमिलनाडु भी बनाइए, केरल भी बनाइए ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज। किस चीज की कमी है? हंगर स्ट्राइक की। मैं कर रहा हूं, मरने की कमी, मैं मर जा रहा हूं, नहीं होता स्टेटमेंट इस चक्कर। इसमें जब गवर्नमेंट फंस गई तो गवर्नमेंट को लगा यार ये ग्राउंड बहुत गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब फाइनली क्या करना पड़ेगा? हमें एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। तो वो जो नई कमेटी, दैट इज कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी। ध्यान से समझिए, एसआरसी ये स्टेट गवर्नमेंट की थी, याद रखिएगा। देखिए, इन सितंबर 55 आफ्टर 2 ईयर स्टेबल, इसकी रिपोर्ट आई थी 1953 में, इसको बनाया गया। 55 में इसने रिपोर्ट सबमिट की। कमीशन था, कमीशन का नाम ध्यान रखना, 3 बंदे हैं। पहला नाम है फजल अली, दूसरा नाम है पनिक्कर साहब, के एम पनिक्कर, और तीसरे हैं कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू लिखा है, हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 लोगों के नाम है भर के। इंडिया में जितने स्टेट बने हैं, मैंने अभी आपको बताया था 14 स्टेट से 28 स्टेट, तो 14 से जो 28 हुए वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे हुए। ठीक, तो पहला स्टेट का नाम क्या हुआ? एसआरसी कमीशन हो गया बंदों के नाम। अब ध्यान से, द कमीशन recommendations were accepted with some modification and implemented in the State Organization Act in November 1956। ठीक है, स्टेट बनता है, कमीशन बनता है 55 में, रिपोर्ट कब देता है? 56 में। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट इंडियाज स्टेट बाउंड्रीज शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, अलग कहानी, बट समझ में आया। तो नए स्टेट कैसे बने? तो नए स्टेट बनने के पहले वो कहानी हुई, झगड़े हुए, उस झगड़ों को हटा करके ये सिचुएशन आती है और फिर आपका एसआरसी बन के तैयार होता है। यहां तक क्लियर हो गया? दैट इज इन 1956। यहां पर रिपोर्ट सबमिशन कहीं दिया है, कहीं दिया है सबमिशन? हाँ, एक्सेप्टेड। हाँ, ये नवंबर 1956, ये वो रिपोर्ट की डेट है जिस दिन इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। यहां तक क्लियर हो गया? फिर इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नोट कीजिए, पहले इधर वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश वाला, फिर इधर वाला पोर्शन। आंध्र प्रदेश वाला बहुत फेमस नाम है, पी श्री रामुलु है। पी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि पी जो है उनका नाम है, पर रहने दो, ज्यादा अच्छा है। समझ गए? सुबह सुबह आप बड़े घर जाते हैं तो उसका वर्ड क्या बोला जाता है? समझ गए? छोटे बच्चे ने कर दी, अब आए समझ में? तो वही है पी। तो आप लिखना चाहे लिख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उससे अच्छा पी डॉट लिखिए, ज्यादा बेहतर है। पी श्री रामुलु, ये साहब थे हंगर स्ट्राइक, डेथ, देन
फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। हो गया। डेट ध्यान से लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, रिकमेंडेशन किस डेट में थी, सबमिशन कब डेट में होता है, रिपोर्ट किस डेट में आती है, पूछे हुए क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये 56 वाली। तीनों बंदों के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों नाम है, और इसके अलावा डेट। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। इवन इंडिया में नए स्टेट बनते कैसे हैं, वो आपके इसी सिचुएशन से बनते हैं, नए स्टेट्स। जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, तीन लोग हैं, रिकमेंड किया था। एंड नवंबर 1956। अब लॉजिक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ऑब्वियस बात है, अगर स्टेट वाली जो कंडीशन थी, कौन सी, लैंग्वेज वाली जो कंडीशन थी, वो लैंग्वेज की कंडीशन के हिसाब से जब आंध्रा बन गया तो बाकी ने भी डिमांड कर दी। जब बाकी ने डिमांड कर दी तो इसका मतलब फिर तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनने लगे होंगे। तो ऑब्वियस बात है सरकार झुकी, सरकार थोड़ी सी हटा हो गया ये, सरकार थोड़ी सी झुकी इस चीज को लेकर के। बट सरकार झुकने के लिए कुछ ग्राउंड सरकार ने कर दिया। मैं लिखता हूं, हेडिंग डालिए।